लैंडमार्क कार्स के मैनेजमेंट से ही बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि लैंडमार्क कार्स की जो कमजोर लिस्टिंग हुई है, लगभग 7% डिस्काउंट पर आज इशू लिस्ट हुआ है। कंपनी के मैनेजमेंट में बात होगी आगे ग्रोथ आउटलुक कैसा है कंपनी का, कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर क्या यूज है, वो जो फंड्स रेज करने वाले हैं उसे वो डेट्स को रीपे करने के लिए यूज करने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट तो होगी, लेकिन एक छोटा सा और ओवरव्यू आपको स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में बता दें। सो प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल डीलरशिप कारोबार है कंपनी का, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, होंडा, जीप की बड़ी डीलर कंपनी है और कंपनी के कुल 112 आउटलेट हैं और इन आउटलेट्स में लगभग 59 तो सेल्स शोरूम्स हैं। अशोक लेलैंड के कमर्शियल व्हीकल की भी डीलरशिप कंपनी के पास है। तो लग्जरी सेगमेंट्स तो है ही, सीवी सेगमेंट में उनके पास अशोक लेलैंड की डीलरशिप भी है। सो लगभग 31 सिटीज हैं, 8 स्टेट्स में कंपनी के ये शोरूम्स फैले हुए हैं। अब हमारे साथ मिस्टर संजय ठक्कर हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर ठक्कर। आज क्योंकि लिस्टिंग थोड़ी कमज़ोर रही, हमने आपसे पहले भी बात करके एक असेस तो किया कि आप फंड्स का यूज़ करने क्या, फ्रेश इशू लगभग 150 करोड़ कंपनी इन्फ्यूज़ करने वाली है, जो आईपीओ का मनी आएगा और ये रीपेमेंट ऑफ लोन्स बड़ा एजेंडा है। लेकिन इसके बाद आपकी डेट की पोजीशन क्या रह जाएगी? अगर आप थोड़ा सा हमें इस पर आइडिया दे पाएं कि इस डेट को पे करने के बाद जो आप एनुअली डेट की इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहे थे वो कितनी सेव हो जाएगी? आज जो लैंडमार्क की डेट है वो लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर या और किसी कारण ये लोन लेते नहीं है। ये जो वर्किंग कैपिटल लोन है जिसके सामने स्टॉक ऑफ स्पेयर्स एंड न्यू कार्स है, वही लोन रहती है। सो प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट वी हैव रेज्ड वो हम रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी डेट चेंज होती रहती है सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए, बट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल डेट कुड बी रीपेड बाय द प्रोसीड्स ऑफ दिस। अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और इससे सेविंग हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा होगी। कंपनीज बोरोइंग कॉस्ट वुड बी इन द रीजन ऑफ अराउंड 9%। सो ये सेविंग क्लियरली हमें दिखाई देगी। राइट मिस्टर संजय, अभी फिलहाल ग्रोथ आउटलुक 2023 के लिए किस तरह से दिखेगा? आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में भी हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दें। क्या नए आउटलेट ऐड करेंगे आप? ग्रोथ हमारे एग्जिस्टिंग शोरूम से भी आएगी, हम ग्रो भी करेंगे। 2023 में एक जनवरी से लेकर के BYD की गाड़ियों की डिलीवरी चालू होगी, जो एटो 3 जिसका बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है, उसकी डिलीवरी चालू होगी। वो जो लास्ट क्वार्टर रहेगा उसमें वो फर्स्ट टाइम ये मीनिंगफुल कंट्रीब्यूटर रहेगा। ये जो लास्ट क्वार्टर होता है वो ऑल्सो इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट क्वार्टर। जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन होता है। सो हम भी होप करेंगे कि वही हमें दिखाई दे। बाकी हमारे जो ग्रोथ प्लान है वो 24 में काफ़ी रहेंगे। 23 में जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, एग्जिस्टिंग टर्नओवर है जो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है ओवर लास्ट ईयर, वो सभी को नज़र आएगा। ओके मिस्टर टक्कर, क्योंकि हमने देखा कि लग्जरी कार जो है पूरी इंडिया की जो ऑटोमोटिव सेल्स इंडस्ट्री है, लग्जरी कार्स उसका लगभग 1 से 1.5% का हिस्सा है। आप इस ट्रेंड को, इस मार्केट को, इस स्पेस को बहुत अच्छे से स्टडी करते आए हैं, आपको तो इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। ये स्पेस कैसे ग्रो करेगा ओवर द इयर्स? दुनिया की अगर आप अलग अलग देशों को आप देखो तो ये जो 1% लग्जरी सेल है वो बहुत ही कम नंबर है। सो सभी लोग जानते हैं कि इसे सबसे ज़्यादा ग्रो होना है। अभी देश का अगर विकास हो रहा है, अगर इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, एस्पिरेशन लेवल बढ़ रहे हैं, तो ये तो बढ़ना ही है। सो ये 1 का 2 होगा या 3 होगा 3 साल में या 5 साल में, वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बट द ट्रेजेक्टरी इज़ अप। इससे डबल ट्रिपल हो सकता है। और हम मर्सिडीज़ बेंज के सबसे बड़े डीलर हैं और लगभग 16-17% मार्केट शेयर है हमारा मर्सिडीज़ बेंज में। सो इसका फ़ायदा लैंडमार्क को सबसे ज़्यादा होगा, वो काफ़ी तय है।
मिस्टर टक्कर, क्योंकि एक तो होती है लग्जरी कारों की सेल्स और एक होती है आफ्टर जो आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस बिजनेस होता है, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। हालांकि और जो कंपाउंडिंग भी दिखी है वो लगभग एट अ ग्रोथ ऑफ 20% ओवर द ईयर देखने को मिली है। क्या ये नंबर सस्टेन करेंगे आपके बिजनेस के लिए भी? या लैंडमार्क ने क्या किया है कि लास्ट 4-5 इयर्स में काफ़ी कैपेसिटी बिल्डअप कर ली है, इसी समय को देखते हुए कि ये समय आएगा। और हमने लास्ट ईयर लगभग 2,80,000 गाड़ियाँ सर्विस करी है। इस साल वो 20% से ग्रो कर सकती है, ये कर सकता है ये नंबर। और ये बिज़नेस हमारा जो आफ्टर सेल्स का है वो लगभग 20% से ग्रो हुआ है लास्ट कई सालों से। हम लोग लगभग 60,000 गाड़ी एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं और ये एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस है कि आप जितनी गाड़ियाँ बेचो उतनी गाड़ियाँ आपके पास 6-7 साल तक सर्विस में आएगी, जो आपको आमदनी देगी 6-7 साल तक। सो ये एक स्टेबल बिजनेस है जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी सेटअप हो गई है। हमें और कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है, हम अभी सिंगल शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। सो ये ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को मिलेगा। लगभग 107-108 करोड़ इबिट्टा कंपनी ने किया था लास्ट ईयर फॉर आफ्टर सेल्स बिजनेस, और वो कंपाउंड होगा जो आपको मैंने नंबर बोले इस साल, अगले साल। और ये एक इतना प्रिडिक्टेबल और एन्युइटी टाइप ऑफ बिजनेस है कि ये बहुत सुकून की बात है। ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़, क्योंकि आपके कोई पेयर्स लिस्टेड स्पेस में है ही नहीं, आप अब इकलौते पेयर कंपनी है इस स्पेस की इंडिया में, लेकिन अगर हमें आपको कंपेयर करना हो बाहर की कंपनी से, और उस कंपैरिजन में हम जो देख रहे थे कि थोड़ी वैल्यूएशन जैसे आपकी महंगी है, चाहे हम एपी ईगर्स की बात करें या इंचकेप की बात करें, तो उसके लिहाज से उनको कंपेयर करने के लिहाज से हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर लगती है आपकी वैल्यूएशन। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अगर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को देखो तो इंडिया के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल पीयर्स से काफ़ी गुना ज़्यादा वैल्यूड है ना। इसकी कोई तो वजह होगी ना। ऑटो डीलरशिप्स आर वैल्यूड एट अ हायर मल्टीपल देन ओईज अक्रॉस द वर्ल्ड। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट लगभग 30 साल से जब ऑटो डीलरशिप्स लिस्ट हुए तो ऑटो डीलरशिप्स ट्रेड एट अ प्रीमियम टू दी ऑटो ओईज। आप ऑटो ओई इंडिया में देखें तो 39 ट्रेलिंग पे ऑटो इंडेक्स निफ्टी की चल रही है, और हम जो लिस्ट हुए वो ट्रेलिंग 29 पे हुए हैं। मैं ये भी काफ़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारा प्रॉफिट 2 साल में दुगुना से भी ज़्यादा होने वाला है। नाउ अगर आप ये देखोगे और एक आफ्टर सेल्स एन्युइटी का अगर आप बिज़नेस देखोगे जो एकदम ही स्टेबल प्रिडिक्टेबल है, तो आपको ये वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता दिखेगा। और यही सोच कर के हमारी फैमिली जो आईपीओ में पहले थोड़े शेयर बेचना चाह रही थी, उन्होंने इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स बेचे। आज हमारी फैमिली 55% से ज़्यादा और उसके करीब शेयर्स होल्ड कर रही है। उसकी यही वजह है कि हम मान रहे हैं कि ये वैल्यूएशन काफ़ी चीप है और ये इंडिया के लिए ये ग्रोथ अभी शुरू हुआ है। सो द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन and let's watch how wealth is created by Landmark. तो ग्रोथ की तो शुरुआत हुई है, ये स्पेस में आप पहले लिस्टेड ब्रांड है इंडिया की अगर बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए मिस्टर ठक्कर, और इस नज़रिया आज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। लेकिन एक फंडामेंटल नज़रिया भी ले लेते हैं। आशीष महेश्वरी हैं हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से। आशीष, गुड आफ्टरनून। आपने सुना होगा, हालांकि हम लैंडमार्क को कंपेयर कर रहे थे बाहर के ग्लोबल पीयर से, तो एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि जिस तरह से लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट ग्रो कर रहा है, और इनके पास तो ये तो नंबर 1 डीलरशिप भी है, इनके पास मर्सिडीज़ की सारी एक्सपेंसिव कार्स की डीलरशिप्स हैं इनके पास, तो ये जाहिर तौर पर इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी। आप कैसे असेस करते हैं इस कंपनी को? जी बिल्कुल, मैं एक बात से सहमत हूँ कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है आगे, क्योंकि जो 5 इनके पास में लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। बट मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ा सा स्टीप थे, और जिसके चलते आपने देखा हो कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो इशू में था वो बहुत कम था। इसके अलावा HNI जो
जनरली इश्यूज को अच्छे क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं, वहां पर भी कोई रुझान नहीं था। तो और इश्यूज को टिपिकली बेल आउट QIB प्लेयर्स के द्वारा किया गया। तो मेरा मानना है कि जिन इश्यूज में बहुत ज्यादा रिटेल या HNIs का पार्टिसिपेशन नहीं होता, उनमें पोस्ट लिस्टिंग हमेशा ऐसा ही प्रेशर देखने को मिलता है, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी। और मुझे लगता है कि जो मार्केट की परिस्थितियां अभी हैं, स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर अभी और जारी रह सकता है। पार्टिसिपेशन तो एक्साइटमेंट थी भी नहीं स्टॉक में ज्यादा। बिल्कुल आशीष, तो यहाँ थोड़ा सा डाउनसाइड मूव रह सकती है स्टॉक में फिलहाल। शुक्रिया आशीष ये समय देने के लिए और ये सब हमें समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो ये तो बात थी आज लैंडमार्क कार्स की जो आज ही लिस्ट हुआ है, डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन फिगर्स को भी देखें तो वहाँ पर भी QIB की तरफ से तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन फिगर्स ठीक थी, लेकिन रिटेल की तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत कमज़ोर थी। QIB ने कम से कम IPO को कोटा में 50% QIB के पास था, रिटेल के पास 35% था, लेकिन बहुत लैकलस्टर था इसमें इंटरेस्ट। और उसके बाद आज आपने डिस्काउंट पर भी इस इशू को लिस्ट होते हुए देखा है। हालांकि बहुत बड़ी डिस्काउंट भी नहीं था, 7-7.5% का कमज़ोर मार्केट में आज ये लिस्ट हुआ है, इसे इस तरह से देखना चाहिए। लेकिन इस बीच